अवैध कब्जे पर एक्शन में धामी सरकार, सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ करे तत्काल कार्रवाई। देहरादून पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाखों समेत कैश समेत सामान बरामद। इससे पहले भी आरोपी कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। रुद्रप्रयाग में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा सड़क निर्माण का मलबा, जल जीवन पर गहरा सकता है भारी संकट। कोटद्वार नगर निगम में लाखों के घपले का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ था आरोपी। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त खबरों के साथ। लालकुआं के इंडियन ऑयल चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि इस सड़क दुर्घटना में हल्दू चौड़ क्षेत्र के डिप्टी रेंजर होमेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है, जो कि हल्द्वानी डिवीजन के छकाता रेंज में तैनात थे। नैनीताल दुग्ध संघ का 73वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बगुना ने शिरकत की। अधिवेशन में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक सहित जिले की सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक मौजूद रहे। इस दौरान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में नैनीताल दुग्ध संघ दूध के उपार्जन में पहले नंबर पर है। समितियों और दुग्ध उत्पादकों को बोनस बांटने के बाद भी 1 करोड़ 5 लाख का मुनाफा हुआ। वहीं मंत्री सौरभ बगुना ने कहा कि वह लगातार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी, जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को भी फ़ायदा होगा, और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है। तो एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड के जो पशुपालक और दुग्ध पालक हैं उनको लगातार सरकार उनके साथ खड़ी रहे। वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में। उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। देवाल के कई गांवों में ग्रामीणों ने विद्युतीकरण में घोटाले की आशंका जताई है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और यूथ क्लब के सदस्य थराली पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही देवाल बाजार में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारियों का पुतला फूंका। अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज देवाल विकासखंड में यूथ क्लब के द्वारा एसडीओ अतुल कुमार का पुतला दहन किया गया है और उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द जो ये विद्युतीकरण का घोटाला हुआ है 27.64 करोड़ का जो सबसे बड़ा घोटाला आज तक देवाल में हुआ है, अगर इसकी जल्द से जल्द जांच नहीं की गई, अगर जल्द से जल्द विभाग के द्वारा इसकी जांच नहीं की गई तो हम देवाल विकासखंड में एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 19-20 में दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत देवाल विकासखंड के तमाम 29 ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य यूपीसीएल नारवाल को दिया गया था, जिसमें विभाग और ठेकेदार के द्वारा लगातार क्षेत्र की अनदेखी करते हुए 27 करोड़ 64 लाख का जो गमन किया गया है, उसको लगातार सोशल मीडिया के उससे माध्यम से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय थराली को
ज्ञापन प्रेषित किया गया। लगातार जांच की मांग हो रही है। अगर अभी तक सरकार के द्वारा इसमें जांच नहीं की गई। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बनाया है, तो इसको हम अभी तुरंत भिजवा रहे हैं। इसमें इनका यही कहना है कि ये जो एक विद्युतीकरण जो वहाँ पर हुआ दीवाल में, उसमें गवर्नवास के उच्च स्तरीय जांच की इन लोगों के द्वारा मांग करी गई है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही आगे निर्देशित किया जाएगा। लक्ष्मण के माजा बेला और शेरपुर बेला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष जमीन विवाद सुलझाने के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान एक पक्ष आक्रोशित हो गया और गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर एसएसपी और एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रही है। दोनों पक्षों के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और सीता वालों को भेजा गया था, जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अपनी घटना ना हो। इसको देखते हुए फोर्स को वहां जब भेजा गया, जब उनको वहां वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया था। इस संबंध में थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे लोग को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के कृत्य में शामिल है, क्योंकि मामला पूरा राजस्व से रिलेटेड है, जिसमें एक कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी। उत्तराखंड की ठंड रहवासियों के लिए मुसीबत की वजह बनती जा रही है। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच चूनाधार में पारा गिरने से एक बाइक सवार युवक फिसल गया, जिससे युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गदरपुर थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर नगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी ने कहा कि हम लोगों ने विधायक अरविंद पांडे और उनके सहयोगियों के खिलाफ युवक की हत्या का मामला दर्ज करने को लेकर तहरीर सौंपी। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय भुड्डी ने कहा कि बाईपास खुलने की वजह से गदरपुर से एक युवक की मौत हो गई, जिसे विधायक अरविंद पांडे द्वारा खोला गया था। युवक की मृत्यु पर हमने न्याय की मांग की है। हमारा लड़ाई कोई सरकार से या सत्ता से नहीं है। ये हम एक परिवार जिसका जवान लड़का, एक कमाऊ पूत वही था उस परिवार का, वो इस राजनीति का, एक कह लो इस दुर्घटना का जो शिकार हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई हो और जांच हो, और जिसके खिलाफ भी ये मुकदमा बनता है दर्ज होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किच्छा में पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की टीम ने 5 लाख के अवैध स्मैक, फोन और नकदी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा था। पूर्व में कई बार नशा तस्करी के आरोप में जेल भी जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कालाजुंगी में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर प्रशासन ने भूकंप के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। भूकंप आने से राजकीय इंटर कॉलेज की आवासीय कॉलोनी में कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने से 15 लोगों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। जहां भूकंप की सूचना मिलते ही एसडीएम रेखा कोहली ने जिले के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन तुरंत मौके पर पहुंचा और घायलों को भवनों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इंटर कॉलेज में हुई घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों के अभिभावक अस्पताल पहुंचने लगे जब उन्हें मॉक ड्रिल होने की बात बताई गई, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान तहसीलदार प्रियंका रानी, थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत, विद्युत एसडीओ दीपक पाठक आदि उपस्थित रहे। आपदा की मॉक ड्रिल थी, एक भूकंप की मॉक ड्रिल थी।
और इसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको मैं देखने के लिए यहाँ पर था। इस मॉक ड्रिल का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि अगर इन फ्यूचर ईश्वर ना करे अगर कभी आपदा आती है तो उसमें जो हमारा पूरा पुलिस प्रशासन है और हमारा जो प्रशासन है, जो इसकी पूरी जितने टीमें हैं, वो किस तरीके से इसको क्रियान्वित करती हैं आपदा को, और कितने जल्दी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर पाते हैं। और इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी और ये मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रही है। का उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, तो उसके लिए कि हम लोग कितना अवेयर हैं, कितना हमारे पास कितने हम लोग जागरूक हैं और कैसे इसको हम फेस करेंगे इन फ्यूचर। अगर ऐसी कोई हमारे पास कि आपदा आती है तो हम कैसे उसको फेस करेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य था। उधम सिंह नगर के खटीमा अंतर्गत भरतपुर में एक युवक पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गांव के कुछ लोग लकड़ी बीनने के लिए जंगल गए थे और इसी दौरान मृतक परितोष पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलते ही सुरई वन क्षेत्राधिकारी सुखदेव मुनि वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही वन क्षेत्राधिकारी सुखदेव मुनि ने बताया कि मुआवजे के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। आई मुझे सुरई कक्ष संख्या 47 में, कक्ष संख्या 41 में एक व्यक्ति बाघ द्वारा मार दिया गया है। तो मैं घटना स्थल पर तुरंत गया स्टाफ को लेकर। वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में पड़ा हुआ था कक्ष संख्या 41 में, जिसे तुरंत जो है मौके से थोड़ा सा उसको हटा के खुले स्थान पर लाया गया। उसके बाद उसका नाम पता मालूम करने पर पता चला कि उसका नाम परितोष है, उसके पिता का नाम परेश हलदर और मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष, भरतपुर ग्राम न्यूरिया पीलीभीत का है, जो लकड़ी बीनने के इरादे से वहाँ पर आए हुए थे और वहीं पर उसको बाघ द्वारा हमला कर। देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल 28 नवंबर की सुबह एक बुजुर्ग को आरोपियों ने दबोच लिया था। वहीं बुजुर्ग से करीब 4 लाख रुपए कैश, 12 लाख रुपए की 6 घड़ियां और एक कार लूट ली थी। इसी मामले में अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गंगानगर थाना मेरठ क्षेत्र में उन्होंने 21 लाख की लूट करी थी, डकैती करी थी, बल्कि बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश है और ये इस इजीली पुलिस के गिरफ्त में आता नहीं है। इसमें लूट, डकैती, मर्डर, 25 आर्म्स एक्ट, 307, चाइनीज मेड वॉकी टॉकी आती है जो कि कम रेंज में काम करती है, तो वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके उन्होंने किया। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से लकीली एक मोबाइल फ़ोन हाथ लग गया, उसके माध्यम से फिर ये गुत्थी सुलझ दी गई। लक्सर के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर बेला और माजा बेला नामक 2 गांव के हजारों ग्रामीणों का हुजूम अचानक उप जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर जा पहुंचा। इस दौरान हजारों महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल यहां पुरानी जमीनी को लेकर विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खानपुर पुलिस ने शेरपुर बेला गांव पहुंचकर ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने हंगामा रोका। दूसरी ओर लक्सर कोतवाली सहित खानपुर और पथरी थाना पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। सब हमारे घर पर आए हो, हमने उनको चाह बोलाई, उनका कदर करे हमारे बेलने वाले का, उनने मगर से पुलिस बुला ली। हमारी जमीन है, हमारा हक है वहाँ। हाँ, तो प्रधान जी उन्हें वो काल का अपनी क्यों छटे है उसमें? प्रधान जी ने क्या हमारी जमीन है तो हम क्यों हमारी जमीन में क्यों छटे है? पहले प्रधान जी ने डांग चलाई, हमला कर दिया प्रधान उसमें पुलिस वाले ने। पहले प्रधान जी को मारा पिता, तब 2-3 लाठ उसके मार दी, उन्हें बाल पकड़ा ऐसे खींच के मुझे मारा। गाँव की मीटिंग चल रही है हमारी आपस की, उसमें हमें पता नहीं भी किस तरफ से पुलिस आई है, ऐसो आया है, आते ने डंडे पठाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चीत नहीं कुछ। वो कह रहे हैं इतनी भीड़ कैसे कर रखी है कि सरकार देखो हमारी गांव की आपस का मामला है, हमारा मसला है, हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए जनता इकट्ठी है। बस उसने आबाद हबी करके डंडा निकाला, बड़ा मोटा वाला बैच का,
और ना बच्चे छोड़े ना औरतें, प्रधानी को बदतमीजी बोला। जनता भड़क कर फिर ये कार्य शुरू किया है। हमें साफ इंसाफ। बाजपुर की बहरैनी पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने तमंचे से फायर करने का एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। आरोपी कुणाल ने बताया कि वह शौक की वजह से तमंचा अपने पास रखता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक वीडियो हमको जो है उपलब्ध कराई थी, जिसमें एक लड़का खुशी में जो है वो एक अवैध तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दिया था, जिसमें बरेली चौकी इंचार्ज को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आपके क्षेत्र का मामला है तो आप इसमें जो है इस लड़के की ढूंढ खोज करें। तो ये चनकपुर बरेली से एक लड़के को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसको 315 बोर का एक अवैध तमंचा जिसे वो फायर कर रहा था वो भी उससे बरामद कर लिया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की। उधम सिंह नगर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने झनकैया से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5.80 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए हमने पुलिस टीम के साथ एक व्यक्ति राजीव नगर पगड़िया से को 5.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अभियान हमारा अभी ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी। यह लगातार जारी रहेगा। कालाढूंगी के विकासखंड कोटाबाग में सरकारी जमीन पर बिल्डर ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष गंगा सिंह सामत ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत स्यात में बिल्डर ने वन पंचायत की भूमि पर कब्जा करके उसमें बिल्डिंग बना ली है। साथ ही शिकायतकर्ताओं की मांग है कि अवैध अतिक्रमण को जल्द ध्वस्त किया जाए। कुमाऊं आयुक्त ने बताया कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। कोटाबाग के स्यात पट्टी में बाहरी व्यक्तियों द्वारा हो रहे अवैध कब्जे को लेकर के अवैध जमीनों में भवन निर्माणों को लेकर उसके विरोध में कोटाबाग विकासखंड के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा एक शिकायत पत्र आज माननीय कुमाऊं आयुक्त श्रीमान दीपक रावत जी को दिया गया है और माननीय आयुक्त जी ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस पर इसकी जांच कर इस भवन को निरस्तीकरण का आदेश देंगे और 14 तारीख का उन्होंने हमें समय दिया हुआ है, जिसमें जिले भर के समस्त जिला अधिकारी और समस्त जिले के आला अधिकारियों से बात कर इसका निस्तारण करने की बात करी। ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। एक तो शिकायत आपकी एक पर्टिकुलर रिसोर्ट के विरुद्ध थी। उनका कहना था कि इसमें कुछ जमीन है वन पंचायत की जिस पे अतिक्रमण हुआ है और उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये नैनीताल तहसील का गाँव है। तो इसमें मैंने 24 तारीख को दिसंबर में सभी पक्षों को बुलाया है कि इसमें अगर अतिक्रमण हुआ है तो अभी तक इसको खाली करने के लिए क्या कार्रवाई हुई है, यदि कार्रवाई हो गई है तो कब तक पूरी हो जाएगी। चंपावत का टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड जल्द ही आधुनिक रूप में नजर आएगा। अब टनकपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बस अड्डे का 8 दिसंबर को देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल शिलान्यास कर चुकी हैं। ISBT में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी। टनकपुर रोडवेज कार्यशाला के मंडलीय प्रबंधक पवन मेहरा ने बताया कि टनकपुर बस अड्डा 1960 में बना था। ISBT बनने की घोषणा हुई है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है। सीमांत क्षेत्र के लोगों को रोडवेज की बेहतर सुविधा मिल पाएगी और जैसे कि सभी को मालूम है कि टनकपुर डिपो का वर्तमान बस अड्डा बहुत ही छोटे एरिया में बना हुआ है, मात्र 3.25 बीघा में बना हुआ है। ISBT का निर्माण 14 बीघा में होगा, जिससे बसों का संचालन मैदानी और पर्वतीय मार्गों पर बहुत बेहतर हो पाएगा और जन सुविधा भी बहुत बेहतर मिल पाएगी। इससे क्षेत्र का भी विकास होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम। रामनगर हल्द्वानी मुख्य मार्ग स्थित क्लिनिक मदीना हेल्थ केयर सेंटर पहुंचकर आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान क्लिनिक में खामियां पाए जाने पर आयुक्त रावत ने मुख्य चिकित्साधिकारी को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अपर मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल डॉक्टर रश्मि पंत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी के चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुधीर कन्याल ने निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया। तो काफ़ी सालों से बंद हो रहा था और ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को
8-10 बजे तक ये चलता था। इसमें जो 6 बेड भी थे और नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं चल रहा था। जो भी नॉर्म्स थे, बायोमेडिकल वेस्ट का कोई रिन्यूअल नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ये हॉस्पिटल या क्लिनिक डे केयर सेंटर चला रहे थे, इनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि जिसमें ये एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ कर सकें और बायोमेडिकल वेस्ट का भी रिन्यूअल नहीं था। इनका जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से इनको चार्ज पड़ेगा, तो इसलिए इसको जो है सील किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INTU 24 के साथ।